अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं वीडियो के आगाज़ में आपको दिखा रही हूँ अपना एक ज़िद्दी प्लांट जो जब से मैंने लिया है ठीक होने में नहीं आ रहा। इसके ऊपर होममेड स्प्रे भी कर चुकी हूँ और केमिकल स्प्रे भी कर चुकी हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे होंगे कि इस पे बहुत छोटे-छोटे से इंसेक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं ब्लैक कलर के। तमाम पत्ते मैंने इसके रिमूव कर दिए थे, उसके बाद स्प्रे किया और अब फिर कर रही हूँ। तो देखते हैं कि ये प्लांट जो है अपने आप को इन इंसेक्ट से बचा पाता है या नहीं। और इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो की। आज जो है मैं आपसे शेयर करूंगी कि कटिंग के ज़रिए प्रोपेगेशन कैसे कर सकते हैं और कटिंग लेंगे हम हवेलियन टी प्लांट की। ये एक बेहद खूबसूरत प्लांट है और अभी पिछले दिनों जब मैं नर्सरी गई थी तो मैंने वहाँ से ये लिया था। 150 का जो है ये प्लांट मैंने लिया था और उस वक़्त भी इसकी हालत कुछ इतनी सही नहीं थी। नीचे वाले जो तकरीबन तमाम पत्ते थे वो ख़राब हो चुके थे। ऊपर जो है जो ये लीव्स जो हैं ये नए निकले थे और ये ठीक थे। तो इसकी जो है हम कटिंग लेंगे और तकरीबन 3 इंच का पोर्शन मैं ऊपर छोड़ रही हूँ और वहाँ से इसको मैं कट कर रही हूँ। और आप चाहें तो इससे बड़ा भी छोड़ सकते हैं या बिल्कुल ज़मीन बेस से 1-2 इंच ऊपर छू करके भी कट कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, यहाँ से न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कटिंग के ज़रिए एक प्लांट से कई प्लांट बनाना जो है एक बहुत आसान मेथड है। सीड के ज़रिए ग्रो करना भी थोड़ा-सा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन कटिंग के ज़रिए जब आप एक प्लांट प्रोपेगेट करते हैं तो आपके पास जो एक्चुअल प्लांट है वो भी मौजूद रहता है और मज़ीद कई प्लांट जो है आप बआसानी बना लेते हैं। सॉइल मैंने जैसा कि आपको बताया है कि मैं बालू मिट्टी यूज़ करती हूँ जो नर्सरी पे आसानी से मिल जाती है। उसकी एक तो ये कि वो वेल ड्रेन्ड होती है। आप देखें कि इसमें मैं गोडी कर रही हूँ तो मिट्टी जो है कितनी सॉफ्ट मिट्टी है। मतलब हम अगर इसमें गोडी ना भी करते रहें तो कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। ये है कि चंद महीनों के बाद इसको ज़रूर ज़रूरत पड़ती है। मिट्टी को सॉफ्ट कर रही हूँ और इसमें कुछ जो है मिट्टी में और भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें मिट्टी थोड़ी सी कम है। आमतौर पे जब मैं कटिंग ग्रो करती हूँ तो उसमें मैं सिर्फ़ जो है बालू मिट्टी लगाती हूँ, उसमें लगाती हूँ कटिंग और खाद ऐड नहीं करती। लेकिन अभी मेरे पास सूखी जो है जो मिट्टी है वो नहीं थी और जो जिसमें थोड़ी खाद ऐड है वो वाली मिट्टी मेरे पास है, तो मैं वही इसमें डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये जो है आज मैं आपसे शेयर जो करूँगी वो ये कि कटिंग जो है प्रोपेगेट आप सॉइल में लगा के भी कर सकते हैं और पानी में लगा के भी उसको आप न्यू प्लांट बना सकते हैं। अ, पानी में जो इसकी ग्रोथ है वो थोड़ा-सा ज़्यादा जल्दी होती है। सॉइल में हम इसको लगाएँगे तो तकरीबन 3 से 4 हफ़्ते जो हैं इसकी रूट्स बनने में लगेंगे। और ये देखें, ये कटिंग जो है आप 3 इंच की कटिंग भी ले सकते हैं। मैं जो है इतने ज़्यादा प्लांट नहीं बना रही तो मैं इसकी एक टिप कटिंग वाला पोर्शन जो है वो रखूँगी और उसको मैं लगाऊँगी सॉइल में। और जो ये दूसरी कटिंग है इसको मैं पानी में लगा दूँगी। पानी में लगा के हम इसको एक साइड पे रख देंगे। 2 से 3 दिन के बाद पानी हम इसमें तब्दील करेंगे। आप रोज़ भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है 3 दिन काफ़ी है, उसमें कोई मसला नहीं है। और सॉइल में जो है आप इस एक होल मैंने बनाया और उसमें ये कटिंग लगा दी है इस तरीके से। और अब इसको जो है हम रखेंगे किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे से धूप जो है ना मिले, लेकिन ब्राइट रोशनी जो है वो इसको ज़रूर मिलती रहे और ताकि इसकी रूट्स जो हैं वो जल्दी डेवलप हो सकें। अब इसमें हमने डालना है पानी और पानी हम इसमें अच्छे से डालेंगे क्योंकि मिट्टी जो है वो खुश्क है। पहले से गीली मिट्टी इसलिए नहीं ली कि उसमें जो है अगर गीली मिट्टी हम यूज़ करें तो उसमें एयर पॉकेट्स बन जाती हैं। खुश्क मिट्टी लेंगे और उसमें जो है हम पानी डालेंगे। कोई ऐसा गमला भी आप ले सकते हैं जिसमें मिट्टी पहले से डली हुई है लेकिन वो थोड़ा हार्ड है, तो उसमें आप होल बनाएँ और उसमें आप इसको लगा दें। उस सूरत में आप वो गीली मिट्टी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी मिट्टी अगर आपने उसमें डालनी है तो गीली मिट्टी बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अब ये कटिंग लगा दी है, 1 महीने तक इसकी रूट शुरू हो जाएँगी और जो पानी में लगाई है तकरीबन 2 हफ़्ते लगेंगे, उसकी जो है रूट्स बनना भी शुरू हो जाएँगी। बहुत छोटे-छोटे से उसमें व्हाइट सी जो है रूट्स आपको बनती नज़र आएँ, तो समझिए कि आपकी जो है कटिंग वो सक्सेसफुल है। और जब उसकी रूट्स थोड़ा डेवलप हो जाएँ तो आप उसको फ़ौरी तौर पे
सॉइल में लगा दें, बहुत दिनों तक पानी में ना लगे रहने दें, क्योंकि उस सूरत में रूट्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगी। आज जो है मैंने एक तो ये किया कि अपना ये कटिंग्स जो हैं लगाई, और आपको बताया कि प्रोपेगेशन जो है आप कटिंग के ज़रिए पानी में और सॉइल में कैसे कर सकते हैं, और इस तरह एक प्लांट से आप कई जो हैं प्लांट बना सकते हैं। उसके अलावा मैंने आज जो है एक अपना सकुलेंट प्लांटर भी बनाया था, जिसमें मैंने बहुत से प्लांट्स को इकट्ठे ग्रो किया था। देखिए 3 प्लांट जो हैं मेरे बन गए। मैं चाहती तो ये ज़्यादा भी बन सकते थे, लेकिन ज़्यादा लालच जो है वो अच्छी बात नहीं है, तो मैंने 3 प्लांट्स जो हैं उनके लिए जो है ये तैयारी की और कटिंग लग। और ये एक सकुलेंट प्लांटर है, ये मैंने आज बनाया था। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइंदा किसी और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।